हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो करंट अफेयर्स की क्लास है आज 6 दिसंबर 2022। 6 दिसंबर की क्लास आज शुरू करते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज के बेहतरीन प्रश्न के साथ, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया। अब कहां पर लॉन्च किया गया? देखिए ये भारत के साथ साथ विश्व का भी है, भारत के साथ साथ दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। इसमें होगा क्या? एटीएम के जैसी मशीन होगी। इसमें आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगा सकेंगे। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगा करके गोल्ड की खरीदारी होगी। किसकी? गोल्ड की खरीदारी। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है, अगर ट्रांजैक्शन कोई फेल्ड हो गया तो 24 घंटे के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए ये शुरू किया गया कहां पर? बेगमपेट एयरपोर्ट। कहां पर? बेगमपेट एयरपोर्ट। कहां पर? बेंगलुरु में। तो कहां शुरू हुआ? बेंगलुरु। कहां पर? बेंगलुरु में शुरू हुआ। और बेंगलुरु में कहां पर? बेगमपेट स्थान पर। बेगमपेट। बेगमपेट स्थान आपको याद होना चाहिए। बेगमपेट एयरपोर्ट भी है। कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में बेगमपेट एयरपोर्ट है। वहीं पर बेगमपेट में ये शुरू किया गया। तो भारत का पहला है एवं दुनिया का भी पहला है। दुनिया का पहला, दुनिया का भी पहला है। अब गोल्ड एटीएम देखिए किस कंपनी ने इसे शुरू किया है। तो गोल्ड जैसे इसका नाम है, क्या निकलेगा? सोना। तो गोल्ड एटीएम है। नाम क्या है? गोल्ड सिक्का। गोल्ड के सिक्का निकलेंगे। नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम बता दें कैसे याद करोगे। तो गोल्ड के सिक्के निकलेंगे। सिक्के कितने प्रकार के? 8 प्रकार के इसमें से सिक्के निकाले जा सकते हैं। तो सिक्के नाम कैसे याद करेंगे? सीधा सीधा नाम गोल्ड सिक्का। इसमें क्या निकलेगा? गोल्ड का सिक्का निकलेगा। तो गोल्ड सिक्का, कंपनी का नाम भी क्या है? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। कहां पर शुरू हुआ? बेंगलुरु। बेंगलुरु में कहां पर? बेगमपेट। कहां पर? बेगमपेट। अब देखिए इसके आगे गोल्ड सिक्का प्राइवेट। और कब? 3 दिसंबर। कब शुरू हुआ? 3 दिसंबर को लॉन्च हुआ। 3 दिसंबर को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 3 दिसंबर को लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला है। अब देखिए इसमें सोना कितना रखा जा सकेगा? सोना मतलब गोल्ड इसमें कितना रखा जा सकेगा? 5। कितना? 5 केजी, 5 किलो इसमें सोना रखा जा सकता है अधिकतम। और 8 प्रकार के सिक्के निकाले जा सकते हैं। 8 प्रकार के सिक्के। कितने प्रकार के सिक्के इसमें होंगे? 8 प्रकार के सिक्के। आपको पूरा क्वेश्चन हमने बता दिया। भारत का पहला एवं दुनिया का भी पहला गोल्ड रियल टाइम गोल्ड एटीएम। दुनिया में पहली बार इस प्रकार का एटीएम चालू हुआ है। इसको विश्व स्तर पर ले जाया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि इसको विश्व स्तर पर, पहले देश स्तर पर, देश में कई जगह पर 3000 जगह पर लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद विश्व स्तर पर भी ले जाने की इसकी कोशिश की जाएगी। तो देखिए बेंगलुरु में शुरू हुआ। कहां पर? बेगमपेट। गोल्ड सिक्का प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी है? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। कब लॉन्च किया गया? 3 दिसंबर को। सोना 5 केजी, 8 प्रकार के सिक्के। भारत को सोने की चिड़िया क्या कहा जाता था पहले? भारत को सोने की चिड़िया। तो इस कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए आगे बैंकिंग का ऑस्कर पुरस्कार 2022। बैंकिंग का ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस बैंक को दिया गया? कैनरा बैंक। कौन सी? ये याद रखिएगा। बैंकिंग का ऑस्कर इस वर्ष किसे दिया गया? केनरा बैंक। किसे? केनरा बैंक को। केनरा बैंक। इसके बाद देखिए ALHM के थर्ड का कमीशन। इसका कमीशन कहां पर किया गया? ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इसका कमीशन कहां पर किया गया? तमिलनाडु में, चेन्नई। कहां पर? तमिलनाडु के चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में।
तो ALH MK थर्ड का कमीशन कहां पर किया गया? चेन्नई में। आगे देखिए, मानसिक स्वास्थ्य नीति 2000, मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी, मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गई है, किस राज्य ने दी है? मेघालय ने। किस राज्य ने दी है? मेघालय ने। मेघालय ने। मेघालय के सीएम कौन है? के संगमा। कौन है? के संगमा। सीएम कौन है यहाँ पर? के संगमा। ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, SIPCOP, सिपकॉप, क्या नाम है? सिपकॉप औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। नाम क्या है? सिपकॉप औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कहां पर किया गया? तमिलनाडु में। कहां पर उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम ने उद्घाटन किया है। तो तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? स्टालिन जी। कौन है? MK स्टालिन। क्या नाम है तमिलनाडु के सीएम? MK स्टालिन। नाम लिख लीजिएगा, MK स्टालिन। स्टालिन ने किया। किसने उद्घाटन किया? MK स्टालिन ने। ये कहां के सीएम है? कहां के? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के सीएम। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है? डिजी यात्रा सुविधा लॉन्च हुई है। तो डिजी यात्रा सुविधा कहां पर लॉन्च हुई है? एयरपोर्ट पर। भारत में ये सुविधा लॉन्च हुई है, डिजी यात्रा। क्या नाम है? डिजी यात्रा। तो यात्रा से संबंधित है। यात्रा से आप लोग देख लीजिएगा, यात्रा से कोरिलेट करिएगा। किससे संबंधित है? एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट से संबंधित है। किससे? एयरपोर्ट। लिख लीजिएगा, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। डिजी यात्रा, यात्रा से संबंधित है तो एयरपोर्ट से संबंधित है। या डिजी यात्रा सुविधा लॉन्च हुई है कहां पर? एयरपोर्ट पर। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा क्या है? भारत की अध्यक्षता में G20 की शेरपा बैठक। तो आपको पता होगा, हम पढ़ा चुके हैं, भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। अब अध्यक्षता ग्रहण किससे की है? इंडोनेशिया। इससे पहले अध्यक्षता किसके पास थी? इंडोनेशिया। तो मीटिंग भी इंडोनेशिया में हुई थी। कहां पर मीटिंग? कहां हुई थी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली शहर में। कहां पर? इंडोनेशिया के बाली शहर में मीटिंग हुई थी। इसके बाद अध्यक्षता की घोषणा कर दी गई थी। अध्यक्षता अब भारत के पास होगी 1 दिसंबर 2022, मतलब कुछ दिन पहले, अभी 1 दिसंबर को अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है। उसके बाद पहली बैठक कहां पर हो रही है? शेरपाओं की बैठक होगी। कहां पर? शेरपा की बैठक होगी। भारत से शेरपा कौन बना है? अमिताभ कांत जी। भारत से शेरपा कौन रहेगा? अमिताभ कांत। लिख लीजिएगा, भारत से शेरपा। भारत से शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी। कौन? अमिताभ कांत जी। आगे देखिए, अमिताभ कांत भारत से शेरपा हैं। बैठक कहां होगी? बैठक कहां होगी? उदयपुर। कहां पर? उदयपुर, राजस्थान। तो उदयपुर क्या है? लेक सिटी। क्या है? लेक सिटी। लेक सिटी उदयपुर। उदयपुर आपको पता होगा कहां पर है? राजस्थान। उदयपुर कहां पर है? राजस्थान। तो लेक सिटी उदयपुर में इसकी बैठक होगी। G20 भारत जो अध्यक्षता कर रहा है, इसकी पहली बैठक है। तो देखिए, G20 की अध्यक्षता भारत ने कब ग्रहण की? अध्यक्षता किसके पास है? अध्यक्षता भारत के पास है। भारत ग्रहण कब की? 1 दिसंबर। कब? 1 दिसंबर 2022। ग्रहण किससे की? इंडोनेशिया से। किससे? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से। अब बैठक कहां हुई थी? इंडोनेशिया के बाली शहर में। बैठक कहां हुई थी? पिछली बैठक बाली शहर इंडोनेशिया। कहां पर? बाली शहर इंडोनेशिया में बैठक हुई थी। इसके बाद अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 1 साल तक अध्यक्षता रहती है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जो देश को अगली बार अध्यक्षता दी जाएगी वो एक साल के लिए वो भी रहेगा। तो इसी तरीके से भारत 1 साल के लिए इसका अध्यक्ष है। तो देखिए, प्रश्न समझिएगा, भारत की अध्यक्षता में G20 की शेरपा बैठक कहां हो रही है? लेक सिटी उदयपुर। कहां पर? लेक सिटी उदयपुर। आगे देखिए, भारत से शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। बाहर अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। ग्रहण कब की? 1 दिसंबर 2022। किससे ग्रहण की? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में बैठक कहां हुई थी? बाली शहर में। आगे देखिए प्रश्न,
यूएनएससी की दिसंबर माह की अध्यक्षता, तो यूएनएससी की दिसंबर माह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? दिसंबर माह की यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास है। किसके पास? भारत। देखिए पिछले 2 वर्ष में भारत इसकी दूसरी बार अध्यक्षता कर रहा है। पिछले 2 वर्ष से भारत इसकी दूसरी बार अध्यक्षता कर रहा है। और यूएनएससी में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है यूएनएससी में? तो रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? गोवा में। कहां पर? गोवा। आगे देखिए, 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। तो 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। आगे देखिए, देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा। देश की एकीकृत रॉकेट सुविधा पहली बार लॉन्च हुई है। प्राइवेट, देखिए एकीकृत रॉकेट सुविधा ये प्राइवेट तौर पर शुरू की गई है। कहां पर? तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में शुरू की गई। तेलंगाना। आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम यस। क्या नाम है? विक्रम यस। याद रखना। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप जीता? आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप किसने जीता है? तो आपको याद होना चाहिए इसका आयोजन कहां पर हो रहा है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहां पर हो रहा है। तो आयोजन कहां पर हो रहा है? काहिरा। कहां पर हो रहा है? काहिरा। याद रखिएगा, आयोजन कहां पर हो रहा है? काहिरा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए किसने जीता है? जीता क्या है? गोल्ड। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रेसिडेंट कप जीता? क्या आईएसएसएफ का प्रेसिडेंट कप जीता है? अब देखिए स्वर्ण पदक जीता है। जीता किसने है? रुद्राक्ष पाटिल। नाम क्या है? रुद्राक्ष पाटिल नाम है। अब देखिए रुद्राक्ष पाटिल नाम है, किससे संबंधित है? शूटर हैं। कौन है ये? शूटर, भारतीय शूटर हैं। भारतीय शूटर। क्वेश्चन पूछा जाए रुद्राक्ष पाटिल किससे संबंधित है? तो शूटर है। कौन है ये? शूटर, शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर राइफल में। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल। किसमें जीता है? 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नाम क्या है? रुद्राक्ष पाटिल। नाम क्या है? रुद्राक्ष पाटिल। अब देखिए स्वर्ण पदक जीता है, आईएसएस प्रेसिडेंट कप जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है इसीलिए इनका नाम आया। प्रेसिडेंट कप किसने जीता है? रुद्राक्ष पाटिल। ये भारतीय हैं। किससे संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। और 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। इसमें 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सी है? एशिया की जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, इसमें रजत पदक किसने जीता है? भारतीय। क्या नाम है? उन्नति हुड्डा। क्या नाम है? उन्नति हुड्डा। तो एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली कौन है? उन्नति हुड्डा। पुरुष या महिला में पहली भारतीय है। कौन है ये? पहली भारतीय है। तो कोई पहला भारतीय यह पदक जीता है। कौन सा? एशिया का जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है इन्होंने। उन्नति हुड्डा ने रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड ने 2022 का शब्द चुना है। देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पहली बार पोल के माध्यम से चुना है। कैसे? पोल दिया था, लोगों ने उसमें अपना
परसेंटेज दिया, तो किस परसेंटेज में, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सा शब्द रहा, उसी को ऑक्सफोर्ड ने घोषित कर दिया। अब देखिए शब्द का नाम क्या है, शब्द कौन सा है, गोल्डविन मोड। क्या नाम है, गोल्डविन मोड, गोल्डविन मोड, क्या नाम है, गोल्डविन मोड। अब देखिए ये शब्द 2009 में किसी ने ट्विटर पर ट्वीट किया था, ये शब्द किसी ने 2009 में ट्विटर पर पहली बार ट्वीट किया था। तो पहली बार इस शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ, ट्विटर पर। कब हुआ, 2009। अब देखिए 2009 में हुआ, इसके बाद पोल के माध्यम से, ये भी लिख लीजिएगा कि पोल के माध्यम से ऑक्सफोर्ड ने पहली बार पोल के माध्यम से शब्द चुना, पोल के माध्यम से चुना, पहली बार पोल के माध्यम से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने शब्द चुना। कौन सा, गोल्डविन मोड। याद रखिएगा नाम क्या है, गोल्डविन मोड। अगर ये पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा कहां पर यूज हुआ, तो ट्विटर पर पहली बार 2009 में, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अन्य डिक्शनरियों ने जो शब्द चुने थे, तो मरियम वेबस्टर, क्या लिखाया था हमने, मरियम वेबस्टर, इसने कौन सा शब्द चुना था, गैस लाइटिंग। मरियम वेबस्टर गैस लाइटिंग, मरियम वेबस्टर ने कौन सा चुना था, गैस लाइटिंग। इसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन सा शब्द चुना था, होमर। कौन सा, होमर। और इसके बाद कोलिंस ने कौन सा चुना था, कोलिंस। हमने बताया था कोलिंस कैसे याद करना है, कोलिंस क्रिसिस। क्या, कोलिंस से क्रिसिस, तो कोलिंस से क्रिसिस याद कर लीजिएगा। इसके बाद कैम्ब्रिज क्या है, होमर। कैम्ब्रिज का क्या है, होमर। और इसका क्या है, कोलिंस का, कोलिंस डिक्शनरी ने कौन सा शब्द चुना था, परमाक्रिसिस। तो सभी इतनी डिक्शनरियों ने जो नाम चुने हैं, सभी को हमने एक ही जगह बता दिया है, आपको याद कर लेना है। किसी डिक्शनरी का पूछा जा सकता है। देखिए ऑक्सफोर्ड ने कौन सा चुना है, गोल्डविन मोड। मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग, कैम्ब्रिज ने होमर, और इसके बाद कोलिंस ने परमाक्रिसिस। कोलिंस क्रिसिस याद कर लीजिएगा, कैम्ब्रिज होमर, मरियम वेबस्टर गैस लाइटिंग, ऑक्सफोर्ड का गोल्डविन मोड। आगे देखिए चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया गया। किसका शुभारंभ किया गया, कृषि निवेश पोर्टल। कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, अब किसके निवेश को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को कृषि में अधिक भागीदार बनाने के लिए इसे शुरू किया गया। तो कृषि निवेश पोर्टल, नाम क्या है, कृषि निवेश पोर्टल। शुरू कब किया गया, जब विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस। अब मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ाया था। 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कब, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। उसी दिन इसे शुरू किया गया। अब देखिए शुरू किसने किया, तो कृषि से संबंधित है, कृषि निवेश पोर्टल। नाम क्या है, कृषि निवेश पोर्टल। तो कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में, नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो शुभारंभ किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। किसने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको शुरू किया। ये हैं कौन, कृषि कल्याण मंत्री हैं। कौन है, कृषि कल्याण मंत्री। कृषि कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी है। इन्होंने शुभारंभ किया। कब शुभारंभ किया, 5 दिसंबर को। अब कृषि निवेश पोर्टल महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, किसकी, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु, तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु इसे शुरू किया गया।
कब शुरू किया गया? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को है क्या, लिख लीजिएगा, विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस, ये भी क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर इसी दिन शुरू किया गया। नाम क्या है? कृषि निवेश पोर्टल। क्या नाम है? कृषि निवेश पोर्टल। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शुरू किया। ये कौन है? कृषि कल्याण मंत्री। अब देखिए एक क्वेश्चन में हमने 6 क्वेश्चन करवा दिए। कौन से? कृषि निवेश पोर्टल किससे संबंधित है? महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी कौन है? कृषि कल्याण मंत्री। इसके बाद ये शुरू कब किया गया? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को होता क्या है? विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। आगे देखिएगा, तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। तो तीसरे T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप का आयोजन कब से किया गया? 5 दिसंबर। कब से? 5 दिसंबर से। ये भी याद रखिएगा, ब्लाइंड है, दिसंबर है, ब्लाइंड दिसंबर। तीसरा है, कौन सा है? तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से शुरू हुआ। इसके बाद देखिए नागपुर मेट्रो का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। अब देखिए रिकॉर्ड क्यों बनाया है? 3140 मीटर लंबा इन्होंने डबल डेकर ट्रैक बना लिया। कितना? 3140 मतलब 3140 मीटर। इसमें 3 स्टेशन है। इतने में 3 स्टेशन, कितने? इतने में तीन स्टेशन पड़ते हैं। इसमें क्या बनाया है? इसमें डबल डेकर रूट, डबल डेकर रूट बना लिया है। इतने में कितना है? 3140 मतलब 3140 डबल डेकर रूट बनाया है। इसमें इतनी जगह में 3 स्टेशन पड़ते हैं। कितने? 3 स्टेशन। ऐसा करने वाला विश्व का पहला मेट्रो है। कौन सा है? नागपुर मेट्रो। नाम क्या है? नागपुर मेट्रो। इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? नागपुर मेट्रो ने, 3140 मीटर डबल डेकर रूट बनाकर। आगे देखिए दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा। दुनिया की सबसे लंबी नंदी की प्रतिमा तो कहां पर सबसे बड़ी प्रतिमा है? कहां पर बनेगी? कहां पर बनेगी? कोटा में। कहां? कोटा। किस नदी पर? चंबल। कहां पर बनेगी? चंबल में। आगे देखिए पहला सिलहट सिलचर महोत्सव। तो पहला सिलहट सिलचर महोत्सव, इसका आयोजन कहां पर किया गया और किसके इसके बीच किया गया? तो भारत और बांग्लादेश। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कहां पर? बराक घाटी, असम में। कहां पर? बराक घाटी, असम। बराक घाटी कहां पर है? असम में। लिख लीजिएगा बराक घाटी, बराक घाटी असम में। बराक घाटी असम में। और किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। सिलहट सिलचर महोत्सव भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखिए इसके बाद 5वां प्रश्न शुरू करते हैं। सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की लिस्ट में भारत का कौन सा क्रम है? तो देखिए सामूहिक जो हत्याएं होती हैं उनमें कितने जोखिम में हम हैं, कितने जोखिम में हम हैं या कितने जोखिम में लोग हैं उस देश के, उन देशों की ये लिस्ट जारी होती है। उन देशों के क्रम में भारत का कौन सा स्थान आया है? तो भारत देखिए कौन से स्थान पर आया है? 8वां। कौन सा है? भारत 8वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर। इस रैंकिंग में सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों के मामले में भारत 8वें स्थान पर। कौन से? 8वें। अब पहले स्थान पर अगर पूछा जाए तो पहले स्थान पर कौन है? पाकिस्तान। फर्स्ट पर कौन है? पाकिस्तान। ये तो सबको पता है। कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरे पे कौन है? यमन। दूसरे पर कौन है? यमन। तो याद रखिएगा भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। दूसरे नंबर पर कौन है? यमन। और देखिए जारी कौन करता है? यूएस थिंक टैंक। किसके द्वारा जारी होती? यूएस थिंक टैंक। लिख लीजिएगा जारी किसके द्वारा होती है? यूएस थिंक टैंक। यूएस थिंक टैंक। यूएस थिंक टैंक। और क्या है? अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट। अर्ली
वार्निंग, अर्ली वार्निंग प्रोटेक्ट, ये याद कर लीजिएगा। कौन सा है, कौन किसके द्वारा जारी होती है? यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोटेक्ट। अब देखिए भारत का स्थान याद रखना है, किस नंबर पर है? 8वां नंबर। आगे देखिए वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व की जारी होती है इसमें। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, इसमें रहने वाले स्थानों में सबसे सुरक्षित, सबसे महंगा शहर, महंगे शहरों की ये लिस्ट आती है। तो सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा देश कौन सा है? न्यूयॉर्क व सिंगापुर। कौन सा है? न्यूयॉर्क। नंबर 1 पर कौन है? सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। इसके बाद नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे सिंगापुर। तो सबसे महंगा कौन सा है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब रहने में खर्च, कॉस्ट मतलब पैसा कितना खर्च होता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, इसका सर्वे आया है। इसमें कौन से स्थान पर, मतलब किस जगह पर सबसे ज्यादा खर्चा है, तो कौन सा है? न्यूयॉर्क। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर कौन सा है? सिंगापुर। इसके बाद देखिएगा न्यूयॉर्क व सिंगापुर दोनों एक ही जगह हैं। कहां पर? प्रथम स्थान पर, न्यूयॉर्क व सिंगापुर लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें टॉप 10 में नहीं है। भारत 100 की लिस्ट में, 100 की लिस्ट में नहीं है। भारत 100 की लिस्ट में नहीं है। न्यूयॉर्क व सिंगापुर दोनों प्रथम स्थान पर है। इसके बाद देखिए हंगर इंडेक्स, इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स पे भारत कौन सा स्थान रखता है? शांति सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, जेंडर गैप सूचकांक, ग्लोबल एशियन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान आया है? तो देखिए हंगर इंडेक्स आपको पता होगा, हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 107। इसके बाद खुशहाली में 136, खुशहाली 36। इसके बाद देखिए शांति में 135। तो खुशहाली से ये कम रहती है शांति, खुशहाली से शांति कम रहती है, याद रखिएगा 36 से 35। इसके बाद जेंडर गैप, इसमें भी 135वां स्थान। ग्लोबल एशियन सेफ्टी रैंकिंग में भारत कौन सा है? ग्लोबल एशियन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस नंबर पर है? 2022 में, 2022 में किस नंबर पर है? 48 में। किस नंबर पर है? 48 में। देखिए भारतीय विमानन कौन जारी करता है इसको? ग्लोबल एशियन सेफ्टी रैंकिंग। ये रैंकिंग कौन जारी करता है? भारतीय नागर विमानन। कौन? भारतीय नागर विमानन। कौन जारी करता है? भारतीय नागर विमानन संगठन। ये एक संगठन है, इसके द्वारा जारी की जाती है। तो ग्लोबल एशियन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 48वां स्थान। इसी तरीके के डेली क्वेश्चन हम लेकर आते हैं महत्वपूर्ण। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।